22 सितंबर 2025 को भारत ने जीएसटी 2.0 के साथ एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया। ये रिफॉर्म न सिर्फ टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, बल्कि नवरात्रि के शुभ मौके पर आम आदमी की जेब को राहत और त्योहारी खरीदारी को नया जोश देगा। साथ ही कुछ चीजें टैक्स फ्री, घी, टूथपेस्ट से लेकर टीवी और कार तक लगभग 400 रोजमर्रा की चीजें 5 से 15% सस्ती होंगी, जिससे देश भर में 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन क्या ये राहत हर व्यक्ति तक पहुंचेगी? कुछ कंपनियों की चालाकी और पुराने स्टॉक की समस्या ने रोमांचक मोड़ ला दिया है। आइए इस बचत उत्सव की कहानी को रोचक अंदाज में जानें, जहां सस्ताई की उम्मीद और दुकानदारों की उलझन एक साथ टकरा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। भारत ने जीएसटी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। इसे जीएसटी 2.0 का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया, क्योंकि इससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। पुरानी जीएसटी सिस्टम में 4 स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%, जो काफी ज्यादा कठिन थे। कई जरूरी चीजों पर 12 से 18% टैक्स लगता था, जिससे कीमतें ऊंची हो जाती थी। लेकिन अब ये स्लैब सरल हो गए हैं। मुख्य रूप से 2 स्लैब हैं: 5% और 18%। सिन गुड्स जैसे तंबाकू, शराब और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% टैक्स रहेगा, जबकि कुछ चीजें पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में ये फैसले लिए थे। पीएम मोदी ने कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इससे देश भर में 2.5 लाख करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। ये बदलाव नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गए हैं, ताकि त्योहारों में खरीदारी सस्ती हो सके। लगभग 375 से 400 आइटम्स पर टैक्स कट कर दिया गया है, जिससे 99% रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। गरीब, मिडिल क्लास, किसान, दुकानदार और युवा सबको फायदा मिलेगा। पीएम ने अपील की कि स्वदेशी सामान खरीदें, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस रिफॉर्म से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। सबसे पहले खाने पीने की चीजों पर नजर डालें। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम, बिस्किट और जूस जैसी चीजों पर पहले 12 से 18% टैक्स था। अब ये 5 से 0% हो गया है। मिसाल के तौर पर घी पर प्रति किलो 30 से 40 रुपए की बचत हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे यूएचटी मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क अब टैक्स फ्री है, जिससे दूध की कीमत 2 से 5 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। व्यक्तिगत देखभाल की चीजें जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथब्रश और टैल्कम पाउडर पर भी 12-18% से घटकर 5% टैक्स लगेगा। टूथपेस्ट पर 3 से 7 रुपए की प्रति ट्यूब की बचत संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एयर कंडीशनर पर 28% से घटकर 18% टैक्स हो गया, जिससे कुल कीमत 7 से 8% कम होगी। वाहनों पर भी राहत है। छोटी कारें, बाइक और स्कूटर पर 28% प्लस सेस से घटकर 18% टैक्स बचेगा, यानी 10 से 15% सस्ते। दवाइयाँ, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, बिस्किट और स्नैक्स पर भी 5% या 0% टैक्स लगेगा, जिससे 5 से 20% तक बचत होगी। कुल मिलाकर किचन से लेकर घरेलू उपकरणों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। अमूल, पतंजलि और नंदिनी जैसी कंपनियां पहले ही अपने 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर एमआरपी कट दे चुकी हैं। पतंजलि ने घी, तेल से बिस्किट तक सब पर कटौती की घोषणा कर दी है, जबकि नंदिनी ने घी पर 30 रुपए प्रति किलो सस्ता किया। ये बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत है, खास तौर पर त्योहारों में। लेकिन इस खुशी के बीच एक समस्या खड़ी हो गई है। कुछ कंपनियां जीएसटी कट से पहले ही बैकडोर से दाम बढ़ा रही हैं, जिससे राहत का फायदा कम हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में घी से लेकर टूथपेस्ट तक कई आइटम्स के रेट बढ़ा दिए गए। रिटेल कारोबारी प्रवीण गोयल ने बताया कि घी के रेट में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, प्रति किलो 30 रुपए से ज्यादा। पहले 75 रुपए वाली टूथपेस्ट अब 90 रुपए की हो गई। ये बढ़ोतरी कच्चे माल की महंगाई या पैकेजिंग कास्ट का हवाला देकर की गई, लेकिन कई लोग इसे जीएसटी राहत पर पानी फेरने की चालाकी मान रहे हैं। नतीजा ये कि ग्राहक सोच रहे हैं लाभ कैसे मिलेगा। अगर टैक्स 13% कम हो रहा है, लेकिन कंपनी ने पहले ही 15 से 20% बढ़ा दिया, तो नेट में कीमत
ऊंची ही रहेगी। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यही कह रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम के भाषण पर तंज कसा कि 8 साल में 55 लाख करोड़ वसूले, अब 2.5 लाख करोड़ की छूट देकर ताली बजवाओ। हर व्यक्ति को सालाना सिर्फ 57 रुपए की राहत। उन्होंने कहा कि ये प्रांतों का पैसा है जिस पर वाहवाही लूटी जा रही है। एक्स पर भी ये बहस छिड़ी हुई है। एक पोस्ट में लिखा गया कि पीएम मोदी का जीएसटी 2.0 बोझ ही है, ना कि राहत। दुकानदारों की तो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। कई पुराने आइटम्स पर अभी भी पुराना एमआरपी लगा हुआ है। एक रिटेलर ने बताया कि ग्राहकों को सस्ते दाम पर कैसे बेचे। नई जीएसटी दरें आज से लागू है, लेकिन पुराना स्टॉक खत्म होने में 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। सभी दुकानदार सितंबर की 22 तारीख का इंतजार कर रहे थे कि कंपनियां क्या रास्ता निकालेंगी। कुछ कंपनियों ने नए प्रोडक्ट्स पर नई एमआरपी की स्टिकर लगा दिए हैं, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पुराने स्टॉक पर दुकानदार घाटा नहीं लेना चाहते। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि कंपनियां बजट बढ़ाकर, जैसे बिस्किट पैक में ज्यादा भरकर एमआरपी वही रख सकती हैं, लेकिन स्टॉक मैनेजमेंट जरूरी है। दुकानदारों को सलाह दी जा रही है कि ग्राहकों को पुराने स्टॉक पर भी डिस्काउंट दे। सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं कि नई एमआरपी स्टिकर लगाना जरूरी है और पुराने स्टॉक पर रिफंड या क्रेडिट मिलेगा। सिक्किम की न्यूज वेबसाइट वॉइस ऑफ सिक्किम ने लिखा कि ये आम आदमी के लिए राहत और अर्थव्यवस्था के लिए बूस्ट है, लेकिन लागू होने में चुनौतियां हैं। फिर भी लंबे समय में ये रिफॉर्म फायदेमंद साबित होगा। सरकार का अनुमान है कि 90% आइटम्स पर 5 से 10% कीमतें गिरेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बचत सीधे जेब में आएगी और घर घर में खुशियां आएंगी। किसानों के लिए कृषि मशीनें सस्ती होंगी, जिससे खेती आसान होगी। व्यापारियों को टैक्स कैलकुलेशन सरल होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ग्राहक इस लाभ का कैसे फायदा उठाएं। सबसे पहले खरीदते वक्त पैकेट पर नई एमआरपी चेक जरूर करें। अगर पुराना स्टॉक है तो डिस्काउंट जरूर मांगे। लोकल ट्रेड्स से शिकायत करें अगर दाम ज्यादा लगे। स्वदेशी ब्रांड चुने, जैसे अमूल या पतंजलि, जो पहले ही कट दे रहे हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विपक्ष भले आलोचना करे, लेकिन ये सुधार 8 साल पुरानी कंपनियों को ठीक करने का कदम है। एक्स पर एक यूजर ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य इसके खिलाफ है, क्योंकि लूट नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर सतर्क रहें और सस्ते दाम का इंतजार करें। नवरात्रि मुबारक। सस्ती खरीदारी का मजा लें।